जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कविता और मैं गुरु जी महाराज के कुछ अनुभव आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। सत्संग सुनने में मेरे से कोई भी गलती होती है या शेयर करने में कोई गलती होती है तो क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब हम गुरु जी महाराज से जुड़ते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम कौन से मार्ग पे चल रहे हैं या कौन से कष्टों को, कौन से कर्मों को कटवा रहे हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो मैं आप सभी के साथ एक बात छोटी सी शेयर करना चाहूँगी। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उनके पास लाखों संगत आती थी अपना कल्याण करवाने। उस समय गुरुजी अनेकों संगतों के कल्याण करते थे, किसी के रोग दूर करते थे, किसी की बीमारी से उनको मुक्ति दिलाते थे, किनकी आर्थिक परेशानियों को दूर करते थे। गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे कि अपना नित्य नेम पाठ करो। जो भी संगत अपना नित्य नेम पाठ करती है उसे सबसे सर्वोत्तम स्थान प्राप्त होता है। संगत जी, लेकिन हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में ये करना ही भूल जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से बीमार थे। संगत जी, मुझे अच्छे से पता था कि उनको क्या बीमारी है। उनका लीवर फेल था। डॉक्टर्स मुझे काफ़ी बार लीवर चेंज कराने के लिए बोल चुके थे संगत जी, लेकिन लीवर मेरे हस्बैंड चेंज ही नहीं कराना चाहते थे। उनका कहना यही था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो लीवर चेंज कर देंगे। इसकी क्या गारंटी है कि कल को लीवर फिर ख़राब हो या ना हो। और जब सबसे बड़ा डॉक्टर मेरे पास बैठा है तो मुझे किसी और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे हस्बैंड का वो अटूट विश्वास देख के मुझे समझ आया कि हम कभी कभी जज्बातों में इतना बह जाते हैं या फिर हमारे अंदर की आत्मा हमें कहती कुछ है, सुनते हम कुछ हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड का जो गुरुजी पे विश्वास है, भरोसा है, वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास एक दिन भी नहीं गए। जिस दिन से उन्हें पता चला था कि उनका लीवर खराब है संगत जी, उस दिन से उन्होंने डॉक्टर के पास का कोई रुख नहीं किया। वो सिर्फ बड़े मंदिर जाते थे, बड़े मंदिर से घर आते थे और संगत जी उनका लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद पीते थे। जबकि उनको डाइजेस्ट नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनका मानना यही था कि मेरी मेडिसिन्स है, ये मेरी दवाई है। जब दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारे घर में है तो फिर किसी और डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। मेरे हस्बैंड ने 3 दिन बांध रखे थे गुरुजी के पास जाने के। सोमवार, संगत जी शनिवार और संगत जी संडे। ये 3 मेरे हस्बैंड के फिक्स डे थे। शनिवार को भी वो जाते थे, संडे को भी जाते थे और सोमवार को भी जाते थे। गुरुजी से उन्होंने कह रखा था कि मैं ये 3 दिन आपके पास आऊँगा और आप मेरा इलाज करेंगे। वाक़ई में संगत जी, सोचने वाली बात है। एक इंसान जो बीमार है, जो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, सीधे गुरुजी के दरबार जा रहा है, वहाँ से अपनी दवाइयाँ करवा रहा है, लंगर प्रसाद को ग्रहण कर रहा है, उस बंदे का लीवर एकदम से कैसे ठीक हो सकता है। तो ये तो मेरिकल हुआ ना, ये चमत्कार हुआ। इसके लिए हमें गुरुजी पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, बहुत सारे कष्ट तो गुरुजी हमारे चुटकियों में काट देते हैं। गुरुजी को पता होता है कि किसका कष्ट कैसे काटना है, किसका रोग कैसे दूर करना है। यकीन मानिए संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग में गुरुजी हमारे बहुत सारे माड़े कर्मों को कटवा रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। संगत जी, एक अंधा इंसान वो भगवान को आँखों से देखना चाहता है और हमारे पास आँखें होते हुए भी हम भगवान को देख नहीं पाते। एक अंधा इंसान चाहता है कि भगवान मुझे आँखें दे दो ताकि मैं आपको देख सकूं, और हमारे पास आँखें हैं जब भी हम भगवान को नहीं पहचान पाते। संगत जी, भगवान कहीं नहीं है, वो हमारे अंदरी भीतरी दिल में, शरीर में, हर जगह है। सिर्फ हमें पहचानना है, महसूस करना है। मैं बहुत बार संगतों में, सत्संग में जाती हूँ। संगत जी, सत्संग को तो आजकल लोगों ने पार्टी का रूप दे दिया है।
हम सभी जानते हैं गुरु जी का सत्संग बहुत ही सादा सिंपल होता है। गुरु जी के सत्संग में संगत जी सिर्फ शब्द बानी यही चलते हैं, जिसके माध्यम से हमारे कष्ट दूर होते हैं, हमारे हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। साक्षात गुरु जी महाराज वहाँ विराजमान होते हैं। लेकिन सत्संग को हम पार्टी का रूप देते हैं। कोई मटर पनीर बनवाता है, कोई पूड़ी बनवाता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, जबकि लंगर सिर्फ दाल रोटी और एक सब्जी और चटनी प्रसाद और सैलेड का होता है। यही गुरुजी ने लंगर रखा था। लेकिन खैर, जितनी संगत उतने तरीके। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी साथ संगत जी कि अगर हमें गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स चाहिए तो हमें सत्संग सुनने पड़ेंगे, गुरुजी का लंगर प्रसाद चखना पड़ेगा, गुरुजी के दरबार जाना पड़ेगा, गुरुजी को समर्पण करना पड़ेगा, 1 to 1 कनेक्शन बनाना पड़ेगा। यकीन मानिए साथ संगत जी की आपके पास दुख की परछाई भी नहीं आएगी। ये मेरे हस्बैंड के और मेरे खुद के अनुभव हैं। बहुत टाइम से संगत जी, मेरा बेटा एक बाइक के लिए बहुत ज़िद कर रहा था। मैं मेरे हस्बैंड अक्सर उसे मना कर देते थे कि बेटा अभी तुम्हारी बाइक चलाने की उम्र नहीं है, अभी तुम 12th में आए हो, 12th के बाद हम चलवाएंगे। लेकिन नहीं, उसकी ज़िद थी कि पापा 12th में तो मुझे बाइक चाहिए ही चाहिए, अब मैं बिना बाइक के कहीं नहीं जाऊंगा। बच्चों की ज़िद के आगे माँ बाप थोड़ा सा झुक जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड ने उसको बाइक दिलवा दी और बाइक को लेके संगत जी वो अपने दोस्तों के साथ एक लंबे रूट पे निकला। वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ। जब खबर हमारे पास पहुँची तो हम बिल्कुल निश्चिंत थे, क्योंकि उस टाइम हमें पता था गुरुजी उसके साथ है। और यकीन मानिए संगत जी, एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था पर मेरे बच्चे के शरीर पे खरोच का निशान नहीं था। बाइक पूरी तरीके से संगत जी ग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी, लेकिन गुरुजी ने उसकी रक्षा करी, एक खरोच भी नहीं आने दी। संगत जी, इतना विश्वास, इतना अटूट समर्पण हमारा गुरुजी के प्रति है। संगत जी, कभी कभी हम अपने मार्ग से डगमगा जाते हैं। हमें लगता है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद आखिर हमें क्या मिल रहा है। खाली हम गुरुजी करते हैं, गुरुजी कुछ कर भी तो नहीं रहे हमारे लिए। लेकिन ये हमारी गलत फहमी है। साथ संगत जी, यकीन मानिए गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप धुल रहे हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें शायद इस शरीर को त्यागने के बाद भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे माड़े कर्मों की जो सजा हमें मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें शांति है, सुकून है, चैन है, ठहराव है ज़िंदगी में। और क्या चाहिए साथ संगत जी। इसीलिए मैं आप सबसे विनती कर रही हूँ कि गुरुजी के दिए हुए निर्देश पे कर चलें, गुरुजी से बातें करें, उनको समर्पण करें। आज मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का, हर एक का भरोसा गुरुजी पे है। हमें ये पता है कि हमारे गुरु पिता ना हमारा कभी बुरा होने देंगे, ना हो सकता, क्योंकि वो हमारे संग है। आजकल गुरुजी महाराज के बहुत मैसेज आते हैं कि बहुत बड़ा टाइम आगे आने वाला है, समय बहुत कम है। इस समय में आप भक्ति, सेवा, सिमरन, पूजा कर लो। जितनी जल्दी आप ये सब करने लग जाओगे उतनी जल्दी समय की मार से बच जाओगे, क्योंकि आने वाला समय और भी ज़्यादा खराब आ रहा है। कोरोना के टाइम में हम सभी हिल गए थे। घर घर में गुरुजी के सत्संग होते थे, गुरुजी को याद किया जाता था, गुरुजी की पूजाएं शुरू हो गई थी। संगत जी, जब हमारे पास कोई डर की चीज़ आती है, कोई दुख आता है, तो हम भगवान की तरफ भागते हैं। सुख में तो हम पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते। कोरोना के टाइम में हमने अपने जीवन की डोर गुरुजी को थमा दी थी। हमने सिंपल से कहा था कि गुरुजी ले जाना है तो ले जाएं, छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। अगर आप ले जाएंगे जब भी हम आपके ही चरणों में हैं, छोड़ देंगे जब भी आपके चरणों में है। क्योंकि साथ संगत जी, हम गुरुजी की शरण में हैं। हम चाहे इस पृथ्वी पर रहें या उस पृथ्वी पर रहें, रहना हमें गुरुजी के पास ही है, क्योंकि हमारे गुरुजी हमें कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकते। इसीलिए साथ संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने के लिए
हमें गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहिए। हम गुरु जी से जुड़ने के बाद बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि गुरु जी हमें ये सब करवाते हैं। हम मेरे बेटे को खरोंच नहीं आई, मेरे हस्बैंड का लीवर ठीक हो गया, मेरे घर में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी वो कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का कहना है, ज़िंदगी के मालिक जो सांस देना जानते हैं वो सांसों को लेना भी जानते हैं। लेकिन जब गुरु जी हमारे साथ हैं तो वो सिर्फ हमें देते ही देते हैं। गुरु वो रोशनी की किरण है जो अंधकार को दूर करते हैं, जो खुद जलते हैं पर हमें रोशनी देते हैं। इसीलिए गुरु का जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। बिन गुरु के मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता। बिन गुरु के जीवन का कोई आधार नहीं है। साथ संगत जी, इस घोर कलयुग में हम बहुत सुरक्षित हैं जो हमारे पास गुरु हैं। हमारे बच्चे बहुत संस्कारी हैं जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं। नहीं तो साथ संगत जी, आप कहीं भी चले जाएं, बिन गुरु की संगत को देखिए, किसी के बच्चे खराब हैं, किसी के बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, किसी के हस्बैंड गलत मार्ग पे हैं, किसी की वाइफ गलत मार्ग में है। हम आया दिन तो संगत जी सोशल मीडिया पे सुनते ही हैं, समाचारों में आता ही है। कहीं दूर मत जाइए संगत जी, एक औरत ने अपने पति को काट के मार के ड्राम में दबा दिया था। क्या आपने ये सोचा है कि शायद अगर वो भक्ति के मार्ग पे चली होती, शायद उसने कभी नाम सेवा सिमरन की होती, तो शायद साथ संगत जी उसे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए साथ संगत जी, हम बहुत सुरक्षित हैं अपने गुरु जी के चरणों में। हमें ऐसे माड़े कर्मों से और ऐसी मद बुद्धि से गुरुजी बचा रहे हैं। संगत जी, आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पे, समाचारों में कितना सब कुछ इस पृथ्वी पर हो रहा है, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें वो बुद्धि प्रदान कर रखी है, वो चेतना दे रखी है कि हम सोच समझ सके। हम गलत मार्ग पे कभी जा ही नहीं सकते, ना हमारे बच्चे, ना ही गुरु परिवार की संगत। इसीलिए साथ संगत जी, अपना समर्पण गुरु जी को कीजिए और सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। आज जो गुरु जी ने बुलवाना था वही मैंने बोला। मैं अगले सत्संग की और तैयारी करती हूँ। बहुत जल्द आपके साथ गुरु जी की कुछ और अनुभव वाली सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, हम सभी जानते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो फिर अपनी ब्लेसिंग से क्यों वंचित रहें। जय गुरु जी।